अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर्स एंड क्लोजर्स में सबसे पहले ये आप लोगों को बताती चलूँ कि आपको पता है कि जब आपके पास कंपाउंडिंग में मेडिसिन तैयार होकर आती है तो उसकी पैकेजिंग, उसका कंटेनर मतलब उसको क्लोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने मेडिसिन अच्छे से बना तो ली है मगर ना उसकी पैकेजिंग अच्छी है, ठीक है, मतलब ना कंटेनर किसी काम का है ना ही वो सही तरह से क्लोज्ड है, तो क्या होगा, आपकी ड्रग के कंटेमिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, आपकी दवाई खराब हो सकती है। इसके अलावा आपकी मेडिसिन लीक आउट हो सकती है या उसका मतलब नुकसान हो सकता है, ज़ाया हो सकती है। ठीक है, अगर कोई सिरप है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, तो गिरने का भी खदशा हो सकता है। इसलिए पैकेजिंग जो है ये एक आर्ट है, साइंस है कि जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी ड्रग जो है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकती है, स्टोर हो सकती है, डिस्प्ले उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और डिस्प्ले के ऊपर जो हमारा लेबल है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखनी लिखी हुई होनी चाहिए कि ड्रग कैसे यूज होगी, ठीक है। तो पैकेजिंग जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और हमने अपनी ड्रग को इस तरह से पैक करना होता है कि उसकी जो थेराप्यूटिक एफिकेसी है वो खराब ना हो, ठीक है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या उसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो वो एटलीस्ट उसकी पैकेजिंग ऐसी हो कि पेशेंट उसको इजीली ले सके, कंज्यूम कर सके, पेशेंट उसको इस्तेमाल कर सके, ये ना इस्तेमाल होने से पहले ही वो खराब हो जाए। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कंटेनर और क्लोजर की। कंटेनर जो है ये वो हमारे पास मटेरियल होता है कि जिसके अंदर ड्रग हम अपनी डालते हैं, मतलब ड्रग के साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट आना होता है इसमें। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है क्लोजर की। क्लोजर जो होता है, जो उसके ऊपर ढक्कन होता है या जो लेड होती है कंटेनर के ऊपर, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हर चीज से प्रिवेंट कर सके आपकी मेडिसिन को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स सिलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने अपने कंटेनर की सिलेक्शन के लिए सामने रखने होते हैं, जिनको हमने कंसिडर करना होता है। सबसे पहले ये कि आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपके कंटेनर के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। ये ना आप कंटेनर के अंदर डालें तो वो खराब हो जाए, कहीं उसने मॉइस्चर तो नहीं अब्जॉर्ब कर लिया या ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट तो नहीं आ गई, कहीं उसका क्लोजर अगर ओपन रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट तो नहीं आ गई। ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। और दूसरी बात कि पेशेंट की टाइप के मुताबिक हमने अपना कंटेनर सेलेक्ट करना होता है कि पेशेंट किस तरह का है। बच्चा है तो बच्चे के लिए उसकी डोज एडजस्टमेंट के मुताबिक कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, बड़ा है तो उसकी डोज एडजस्टमेंट के मुताबिक कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह डोजेज फॉर्म, अगर लिक्विड है तो जाहिर है लिक्विड के लिए आपको पता है सस्पेंशन सिरप की बॉटल्स आती हैं, आपने उसके अंदर डालना होता है। कोई टैबलेट या कैप्सूल है तो उसको हम लोग ब्लिस्टर्स के अंदर डालते हैं, ब्लिस्टर्स के अंदर अपना सिरप तो नहीं डाल सकते, ठीक है। इसी तरह छोटे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपनी टैबलेट्स डाल सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखनी होती है, हमारी डोजेज फॉर्म क्या है, फिजिकल फॉर्म हमारी ड्रग की क्या है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, कि कोई मेडिसिन जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके हिसाब से भी, अगर जिस तरह मैंने बताया ओरल ड्रग्स हैं, ब्लिस्टर के अंदर क्या होता है, कैप्सूल, टैबलेट्स, बॉटल्स के अंदर क्या होंगे, सिरप, सस्पेंशन, ठीक है। इसी तरह अगर आईवी फॉर्म्स है तो वो एम्प्यूल्स के अंदर होंगी, या फिर आपकी जो है वो अगर ड्रिप्स वगैरह है तो वो ड्रिप्स जो है वो उसके अंदर जो है हम लोगों ने अलग मटेरियल सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की बेस पे हमने अपना कंटेनर सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कंटेनर की कॉस्ट क्या आएगी, उसका टाइप क्या है, मतलब टेम्पर एविडेंट है, चाइल्ड रेजिस्टेंट होना चाहिए कि बच्चे उसको ओपन ना कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी होती हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या होने चाहिए। वही जो हमने चीजें प्रीवियसली डिस्कस की हैं कुछ इससे लिंक करेंगी। जैसे कि कंटेनर को इतना रिजिड होना चाहिए कि उस अगर वो लेट सपोज कोई बॉटल हमारे पास प्लास्टिक की है, ठीक है, वो नीचे गिर भी जाती है तो उसको कोई डैमेज ना आए, ठीक है, वो प्रेस ना हो जाए, मतलब वो टूट ना जाए, उसके अंदर कोई क्रैकिंग ना आए। तो आपने प्लास्टिक का मटेरियल इतना अच्छा सिलेक्ट करना होता है और इतना रिजिड होना चाहिए कि आपका कोई भी कंटेंट उससे गिर ना जाए नीचे, ठीक हो गया। उसके अलावा आपने जो मटेरियल लेना होता है वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप अगर टैबलेट, कैप्सूल, सिरप कुछ भी डाल रहे हैं तो वो मॉइस्चर से प्रिवेंट होनी चाहिए। कोई ऑइंटमेंट है, कोई पेस्ट है, तो उसका जो लिड है ऊपर से वो सही तरह से क्लोज हो कि कहीं आपकी ऑइंटमेंट नीचे ना गिर जाए। आपको पता है कि ऑइंटमेंट पेस्ट के अंदर हम लोग वाटर यूज करते हैं, तो कहीं वाटर जो है वो लीक आउट ना हो, वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कि क्लोयर जो होता है आपका, वो
इस तरह का होना चाहिए कि वो इजीली आप उसको रिमूव भी कर सकें और उसको दोबारा अपनी जगह पे दवाई इस्तेमाल करने के बाद लगा भी सकें। ठीक है, इजीली आप अपने कंटेंट्स को निकाल भी सकें और फिर इजीली आप उसकी ढक्कन को जो है वो कंटेनर के ऊपर लगा भी सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेबल उसके ऊपर करेक्टली आप लोगों ने लगाना है कि लेबल के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर फिजिकल अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, देखने में आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी लगे, कंटेनर खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी पेशेंट को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटेनर, किसकी बेस पे, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज। ठीक है, पहले हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कंटेनर पैकेजिंग के हिसाब से कि किस तरह का कंटेनर होना चाहिए, उसकी क्या फीचर्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि कंटेनर की क्लोजर के हिसाब से उसकी क्या अपीयरेंस होनी चाहिए, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वेल क्लोज्ड कंटेनर। जो वेल क्लोज्ड कंटेनर है हमारे पास, ये ऐसा कंटेनर कि जिससे हमारा कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट स्टोरेज गिर ना जाए। ठीक है, कोई इसके अंदर कोई चीज शामिल ना हो जाए, कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए, कोई कंटेमिनेशन, कोई माइक्रोबियल अटैक, एसिड सॉरी बैक्टीरिया वायरस, ये उसके अंदर ना आ जाए। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स कौन से होते हैं, वो कंटेनर्स के जिसके अंदर से हमें ये खदशा, मतलब हमें ये सेटिस्फेक्शन हो कि भाई इससे हमारी दवाई लीक आउट नहीं होगी या एवापोरेट नहीं होगी। ठीक है, अक्सर वॉलेटाइल जो हमारे पास होती हैं लिक्विड्स होते हैं, उनके लिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स प्रेफर करते हैं। इसके अलावा चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स, चाइल्ड रेजिस्टेंट सॉरी लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स कौन से होते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स वो होते हैं कि जो लाइट से प्रोटेक्ट कर सकें आपकी ड्रग्स को। जैसे एम्बर कलर की बॉटल होती है, डार्क ब्राउन से कलर की बॉटल्स होती हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी मेडिसिन डालते हैं ताकि लाइट के साथ इन कांटेक्ट ना आए। अगर वो लाइट के साथ इन कांटेक्ट आएंगी तो क्या होता है कि उनकी डिकम्पोजिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपकी दवाई खराब हो सकती है। कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बन सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में जाके कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर। हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर वो कंटेनर्स होते हैं कि जिनको इस तरह से सील किया जाता है कि ना तो कोई एयर पास हो सकती है ना कोई और गैस उनके अंदर पास हो सकती है। ठीक है, उनको फ्यूजन के थ्रू सील किया जाता है। जैसे आपने एम्प्यूल्स देखे होंगे या वायल्स देखी होंगी जो ग्लास की बनी होती है, एम्प्यूल्स छोटे छोटे इंजेक्शन आते हैं, विटामिन डी का एम्प्यूल अगर देख लें तो वो एम्प्यूल क्या होता है, वो हर्मेटिकली सील्ड होता है। ठीक है, फिर आप उसको तोड़ते हैं और आप अपनी दवाई को जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंगल डोज कंटेनर एंड मल्टी डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा कंटेनर कि जो एक दफा में इस्तेमाल हो सकता है, कि जिसके अंदर से हम मेडिसिन को एक ही दफा में यूज कर सकते हैं, जैसे आपके एम्प्यूल्स हो गए। मल्टी डोज कंटेनर कौन से होते हैं कि जैसे आपके बहुत बड़े से जार्स होते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये आपके पास एक जार है, इसके अंदर आपने दवाई या कोई पाउडर डाला हुआ है जिसको आपने यूज करना है। आप एक दफा यूज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, दो दफा यूज करेंगे, मतलब एक से ज्यादा दफा आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा दफा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका मल्टी डोज कंटेनर होता है। आपकी वायल्स भी उसके एग्जाम्पल में आ सकती है। ठीक है, कुछ वायल्स हमारे पास ऐसी होती हैं जैसे डेक्सट्रोज की हो गई, नॉर्मल सलाइन की हो गई, तो आप इनकी थोड़ी सी अमाउंट लेते हो, उसको सील कर देते हो, फिर थोड़ी सी अमाउंट लेते हो, उसको बंद कर देते हो। ठीक है, तो मतलब हम एक से ज्यादा दफा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एरोसोल कंटेनर्स आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, डोजेज फॉर्म के लेक्चर में एरोसोल्स का उसमें बताया हुआ है। उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि एरोसोल कंटेनर्स किस टाइप के होते हैं। ठीक है, स्प्रेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके पास ज्यादातर स्प्रेस की फॉर्म में होते हैं। जैसे आपकी परफ्यूम की बॉटल्स एरोसोल्स की होती हैं, आपकी बॉडी स्प्रेस की बॉटल एरोसोल्स की होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके कंटेनर्स होते हैं जो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है, टेम्पर एविडेंट कंटेनर, एविडेंट नाम से जाहिर हो रहा है, एविडेंट मतलब सबूत। टेम्पर एविडेंट कंटेनर ऐसा कंटेनर जिसको हमें देख के ये श्योरिटी हो कि हाँ भाई इसकी सील कहीं ओपन नहीं थी। जैसे अक्सर ऑइंटमेंट और पेस्ट के अंदर एल्यूमिनियम की सील लगी होती है ऊपर सिल्वर से कलर की। ठीक है, तो आप उसको पिन से जो है वो प्रेस करते हो। ठीक है, जो उसके ऊपर क्लोजर होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे पिन लगी होती है, आप उसको प्रेस करते हो तो वो उसके ऊपर होल क्रिएट होता है और आप अपनी ऑइंटमेंट या पेस्ट लेते हो। तो उस सील का मतलब क्या है कि भाई ये दवाई नई है, इसको पहले इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रॉपर पैकेजिंग के साथ आई है। अगर वो सील जरा सा भी ओपन होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई आपका जो कंटेनर था ये पहले से यूज था। ठीक है, यूज्ड कंटेनर के अंदर दवाई शामिल की गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं बॉटल्स की टाइप्स। ठीक है, जो आपके जार्स हैं, जो बॉटल्स हैं, जो कंटेनर है, उनकी टाइप्स किस बेस पे कि किस मटेरियल की बनी हुई है। सबसे पहले आपके पास आता है ग्लास पॉलीथाइलिन बॉटल्स। इसमें नैरो माउथ भी होता है और वाइड माउथ भी। नैरो माउथ जैसे आपके पास सिरप्स की बॉटल होगी, उनका नैरो माउथ होता है और नीचे से वो जार्स की फॉर्म में, जैसे ये बॉटल आपको दिखाई गई है। ठीक है, वाइड माउथ कौन सी होती है, ये वाइड माउथ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है,
हल्का सा होल क्रिएट होता है, एक ऑरिफिस होती है जिससे आप अपनी ऑइंटमेंट क्रीम को, जैसे सन ब्लॉक्स की आ गई, टूथपेस्ट वगैरह की आ गई, तो वाइड माउथ कंटेनर्स होते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं बेसिकली, जिनको आप प्रेस कर सकते हो, कोलैप्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके पास बल्क पाउडर्स ऐसे होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स होते हैं जो इस तरह के कंटेनर्स में आते हैं, ठीक है। ड्रॉपर बॉटल्स, ये आपकी ड्रॉपर बॉटल है, ठीक है। ये जो बॉटल है जैसे ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ये सारी के सारी इस तरह की बॉटल्स में डिस्पेंस होती हैं, ठीक है। ये कोलैप्सिबल ट्यूब्स इसी तरह की होती हैं। एम्प्यूल्स आपको पता है छोटे होते हैं, वायल्स उससे थोड़ा बड़ा होता है एम्प्यूल, जिसके अंदर इंजेक्शन विटामिन डी का एम्प्यूल्स होते हैं। वायल्स जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज की, और इसके अलावा दूसरी वायल्स आती हैं आपके पास जिसके अंदर आपकी मेडिकेशन जो है वो होती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। वायल वन टाइम के लिए भी यूज हो सकती है और एक से ज्यादा टाइम के लिए भी यूज हो सकती है, ठीक है। फिर आगे आ जाती है पॉलीथीन बैग्स, आपकी जो ड्रिप्स के बैग्स होते हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा वो पॉलीथीन बैग्स में अक्सर आपकी ड्रिप्स आ रही होती हैं। फिर इन्वेलप, स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर्स, कार्टन बॉक्सेस, ये सारी की सारी कौन सी पैकेजिंग होती है। कुछ इन्वेलप्स भी आते हैं जिसके अंदर आप मेडिसिन डाल के देते हो, ठीक है। स्ट्रिप्स आपकी कौन सी होती हैं, स्ट्रिप या ब्लिस्टर्स कौन से होते हैं, जो पेनाडोल है ना, पेनाडोल की स्ट्रिप हो गई, ठीक है, डिस्प्रिन की स्ट्रिप हो गई। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं कि वही पेनाडोल की जो ब्लिस्टर, उसको स्ट्रिप भी बोलते हैं, ब्लिस्टर भी बोलते हैं, ज्यादातर ब्लिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। पेनाडोल के जैसे ब्लिस्टर होता है, आप उसको प्रेस करते हो और नीचे से मेडिसिन निकलती है, ठीक है। स्ट्रिप्स यूजली ये जो एस्पिरिन और डिस्प्रिन की जो पैकेजिंग होती है इसको हम लोग स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा मटेरियल यूज हो सकता है कॉटन के लिए, जैसे कंटेनर्स के लिए, सॉरी, जैसे इसमें आपके पास आता है ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक, मेटल, पेपर, ठीक है। अब ग्लास कंटेनर्स में आपके पास, आप नाम से जाहिर हो रहा है कि ग्लास जो है वो बना होगा, कांच का बना होगा, ठीक है। ये ब्रिटल होता है, नाजुक होता है, टूटने का खदशा होता है इसमें, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कुछ कलर्ड आपके पास कंटेनर्स भी होते हैं। अब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अगर उसमें आपने कोई कलरिंग या हीट रेजिस्टेंट ग्लास यूज करना है तो आप एडिशनल मटेरियल यूज करोगे, आप हीट रेजिस्टेंट मटेरियल यूज करोगे या आप कोई ग्लास मटेरियल यूज करोगे, कलर्ड ग्लास मटेरियल। अब इसकी टाइप्स क्या है, जैसे देखें ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, ये सारी, जिसमें ये पहली तीन टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। इसमें ये सिरप्स के लिए भी यूज होते हैं, इंजेक्टेबल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आपकी विटामिन डी के कैप्सूल्स होते हैं, ज्यादातर वैसे वो प्लास्टिक में ही आते हैं, जो मल्टीविटामिन होते हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर आए जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्लास के कंटेनर्स होते हैं, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है इन्होंने बताया हुआ, नॉन पेरेंटल ग्लास। नॉन पेरेंटल ग्लास कौन सा होता है कि जिसके अंदर आप अपनी आईवी ड्रग नहीं डाल सकते। आईवी ड्रग कौन सी ड्रग होती है, जो आपके इंजेक्शन के थ्रू, आपकी वेन के थ्रू आपकी बॉडी में जाती है, आप वो ड्रग इसमें नहीं डाल सकते। वो आप इन तीनों में से कोई भी मटेरियल यूज करते हो, ठीक है। ज्यादातर जो एक्सपेंसिव इंजेक्शन होते हैं वो इस क्लास के अंदर आते हैं, ठीक है। सिरप्स आपके इसके अंदर आ सकते हैं, सोडा लाइम के अंदर आ सकते हैं। नॉन पेरेंटल के अंदर आप लोग अपनी पेरेंटल प्रिपरेशन नहीं डालेंगे, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी, इसलिए इसको नॉन पेरेंटल का नाम दिया है। कलर्ड ग्लास होते हैं, न्यूट्रल ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक आपका पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, पॉलीमर मतलब ज्यादा यूनिट। तो लॉन्गर कार्बन चेन मतलब एक से ज्यादा जब कार्बन आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, वो जब आपके पास पॉलीमर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका मतलब पॉलीमर से मिलकर बना है। तो प्लास्टिक बेसिकली पॉलीमर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं, पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड, ये सारी एग्जांपल्स किस में आती हैं आपकी ग्लास में। कुछ मेटल के कंटेनर्स होते हैं, जैसे एरोसोल्स जो होते हैं, जो आपके बॉडी स्प्रेज हो गए। इसके अलावा आपकी दूसरी डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, प्रिकली हीट पाउडर जो अक्सर गर्मी के दानों के लिए जो पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट पाउडर्स होते हैं। तो मतलब ये कुछ मेटल्स के बने होते हैं आपके पास, कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं। अब कुछ हमारे पास ऑइंटमेंट पेस्ट होती हैं जो ज्यादातर एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट आपकी हो गई आपके, इसके अलावा कुछ क्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो इसकी बनी हुई होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला हुआ है कि अब जो हमारे पास मेडिकमेंट होती है, जो आपकी मेडिकेशन होती है, जिसको हमने मेटल के कंटेनर के अंदर डालना होता है, उसमें हमने एहतियात करनी होती है कि हम मटेरियल कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेडिकेशन जो है वो अलाउ नहीं होती कि आप डायरेक्टली उसको जो है वो कंटेनर के अंदर डालो, जैसे लेड हो गया, कॉमन एग्जाम्पल है, बाकी आप यूज कर सकते हैं, बाकी सेफ है। लेड क्या करता है कि लेड के अंदर जो है
वो अगर आप लोग डालते हैं, कोई भी आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, लोशंस वगैरह, तो क्या होता है कि वो आपकी जो मेडिकेशन होती है उसके साथ लेड का मटेरियल मिलता है और वो उसके अंदर इम्प्योरिटी कॉज करता है। तो फिर जब हम वो लगाते हैं या लेट सपोज कोई मेडिसिन हम खा रहे हैं जो लेड कंटेनर के अंदर है, तो उससे हमारी बॉडी में जाके लेड टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर्स के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं किसी ऐसे मटेरियल की जो सेफ होता है यूज के लिए, कोटिंग कर देते हैं या फिर कोई लाइनिंग लगा देते हैं हम। ठीक है, कोई लाइनिंग चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। उससे क्या होगा कि आपकी मेडिसिन डायरेक्टली लेड के साथ इन कांटेक्ट नहीं आएगी। जब लेड के साथ इन कांटेक्ट नहीं आएगी तो आप उसको सेफली यूज कर सकते हैं आपकी बॉडी में जाके, या आपकी स्किन के ऊपर वो किसी किस्म का रैश या कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाता है पेपर। पेपर जो होता है, पेपर ज्यादातर जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग के लिए यूज नहीं होता, सेकेंडरी के लिए यूज होता है। अब सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी पैकेजिंग में क्या डिफरेंस है? इसमें बेसिकली ये डिफरेंस है कि जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है आपकी, जैसे लेट सपोज अगर हम एग्जांपल लें, ये कंटेनर है, ठीक है, कैल्शियम जिसके अंदर होती है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है कि आपने पता होगा कि आपको जो कैल्सी आती है ना, कैल्सी जो एल्यूमिनियम के अंदर फॉइल के अंदर जो लपेटी हुई टैबलेट आती है, ठीक है। अब वो जो लपेटी हुई टैबलेट है ना, बेसिकली वो आपके पास प्राइमरी कंटेनर है। इसके अंदर हम डाल देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी कंटेनर। इसको किसी और कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? टर्शरी कंटेनर। तो बेसिकली पेपर जो होता है वो सेकेंडरी कंटेनर के तौर पे यूज होता है। जैसे पेनाडोल आ गई, ठीक है, पेनाडोल की जो स्ट्रिप है वो प्राइमरी कंटेनर है जिसके अंदर गोली डली हुई होती है। अब उस स्ट्रिप को या उस ब्लिस्टर को मैं किसी पेपर कॉटन के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है, जिस कॉटन के अंदर वो आएगी वो कौन सा होगा? उसका सेकेंडरी कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, ज्यादातर सेकेंडरी कंटेनर पेपर का बना हुआ होता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लोयर। कि क्लोयर मतलब कि कंटेनर तो हमने पढ़ लिया किस टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं। अब कंटेनर के ऊपर हम लोगों ने जो क्लोयर लगाना है वो किस तरह का होगा? जैसे थ्रेडेड स्क्रू कैप कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें मतलब स्टिच हुआ होता है। कुछ आपने जैसे ये गेविस्कॉन, मोटिलियम, ये जो सिरप्स आते हैं हमारे पास, ये स्टिच हुए हुए होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर थ्रेड लगी होती है। तो अक्सर आपको इसको जो है वो छुरी के साथ काटना पड़ता है, फिर ये ओपन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्रेडेड कंटेनर्स होते हैं ये, ठीक है। फिर आगे आ जाता है लग कैप कंटेनर। लग कैप कंटेनर जो जैम की बॉटल्स के ऊपर होते हैं, ये कंटेनर, ठीक है। इनका थ्रेड हमें नजर नहीं आता, ठीक है, इसका थ्रेड हमें नजर आता है। ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको स्पेसेस नजर आ गए, तो बेसिकली ये स्टिचिंग और ये थ्रेडिंग हुई हुई है। क्रीम पॉन कंटेनर्स कौन सा होता है? ये वो कंटेनर होता है जो ज्यादातर बेवरेजेस के बॉटल्स के ऊपर यूज होता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा क्राउन शेप का होता है, चाबी से आम जबान में बोलते हैं, वो जो कंटेनर खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, वो जो उसकी की होती है उससे उसको ओपन करते हैं तो वो उसका ढक्कन जो है वो साइड पे लगता है, उठाया हुआ गिरता है, तो वो बेसिकली क्रीम पॉन कंटेनर्स होता है। प्रेस ऑन सील्स कौन सी होती हैं? ये ज्यादातर जैसे इसकी जो सील है, स्नैप सील हो गई, बंक सील हो गई, कैल्सी की जो सील होती है, ये कौन सी होती है? प्रेस ऑन सील होती है, ठीक है। आप इसको पुल करते हो या पुश करके पुल करते हो तो ये आपकी प्रेस ऑन सील होगी। बंक सील कौन सी होती है? मतलब कि आपके कंटेनर के अंदर क्लोयर का अगर कोई पार्ट जा रहा है तो वो बंग ऑन सील है, ठीक है। जैसे हाफ ऑफ इनकी लेंथ लिखा हुआ यहाँ पे, अबाउट हाफ ऑफ देयर लेंथ इनटू द नेक ऑफ द कंटेनर। मतलब आप उसको ओपन करते हो ना तो आप देखते हो कि जो क्लोयर है उसका थोड़ा सा पार्ट आपके कंटेनर के अंदर, ठीक है, हुआ हुआ होता है, प्लेस हुआ होता है, तो वो बेसिकली कौन सी सील होती है? बंग सील होती है, ठीक है। जैसे ये आपके पास जो इंजेक्टेबल पाउडर्स होते हैं, पेनिसिलिन के जो पाउडर होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक के पाउडर्स, उनके ऊपर इस तरह की होती है। फिर आगे आ जाता है रोल ऑन कंटेनर क्लोयर्स। रोल ऑन जो कैप होती है बेसिकली एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, ठीक है। पिल्फर प्रूफ कंटेनर होती है। पिल्फर प्रूफ का मतलब होता है जाया होने से बचा हुआ जो क्लोयर होता है। पिल्फर प्रूफ बेसिकली टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिंग थेफ्ट, मतलब कि चोरी से बचाने के लिए जो आप क्लोयर यूज करते हो, ठीक है। जाया होने से बचाने के लिए जो आप कंटेनर यूज करते हो, जो क्लोयर यूज करते हो, उसको कहते हैं पिल्फर प्रूफ, ठीक है। ये ज्यादातर ग्लास और प्लास्टिक की बॉटल्स के ऊपर यूज हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आ जाते हैं? कॉर्क वुड का बना हुआ होता है, ज्यादातर ओक ट्री का बना हुआ होता है ये क्लोयर, ठीक है। इसके अलावा ग्लास कंटेनर आता है, ठीक है। ग्लास कंटेनर आपका ग्लास, जो आपने अक्सर देखा होगा लैब के अंदर जो है कुछ हमारे पास केमिकल्स पड़े होते हैं जिन कंटेनर्स के अंदर होते हैं, उसके ऊपर एक ग्लास की लिड होती है, वो बेसिकली कॉर्क होता है, ठीक है, वो ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है। मगर ये लीक प्रूफ नहीं होता, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर से मटेरियल के गिरने का खदशा होता है, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये प्लास्टिक के बने हुए सारे के सारे कंटेनर्स, ठीक है, आपके क्लोयर, सॉरी,
ये डिफरेंट शेप्स होती हैं, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ये टूट नहीं सकते। ग्लास का अगर आप यूज करेंगे तो वो टूट सकता है। फिर रबर का होता है कि कुछ मल्टी डोज कंटेनर्स ऐसे होते हैं हमारे पास कि जैसे आईवी फ्लूइड्स हो गए, इसके अलावा और बहुत से कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग रबर का कंटेनर क्लोयर यूज करते हैं। कुछ मेटल के होते हैं, जैसे कुछ हमारे पास मेडिसिन सिरप्स ऐसे आते हैं, जैम की बॉटल होगी जैसे, वो कौन सा होता है, मेटल का उनका क्लोयर होता है। ठीक है। फिर यूनिट डोज पैकेजिंग जो होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल मटेरियल का बेसिकली बना हुआ होता है। ठीक है। स्ट्रिप टाइप होती है, जैसे ये देखें, ये यूनिट डोज है। ठीक है। एक खोलेंगे आप, इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तो आपकी मेडिसिन जो है वो नीचे आ जाएगी आपके हाथ में। फिर ब्लिस्टर पैकेजिंग या स्ट्रिप पैकेजिंग इसी को ही बोलते हैं। ये ब्लिस्टर है, ये बेसिकली स्ट्रिप है। ठीक है। ये फिगर 1 जो है ये क्या है, ब्लिस्टर। ये क्या है आपकी, ये स्ट्रिप है। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास आता है चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर क्या है कि कोई ऐसा कंटेनर या क्लोयर कि जो हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि बच्चों की पहुंच से वो दूर हो। ठीक है। तो वो चाइल्ड रेजिस्टेंट या क्लोयर या कंटेनर होता है। ठीक है। इससे क्या होता है, इजीली कोई बड़ा बंदा इसको ओपन कर लेगा और बड़ा बंदा इसको क्लोज करेगा। अगर बच्चे के हाथ में है भी तो ये इसके गिरने का खदशा नहीं होता, लीक आउट नहीं हो सकती, आपका बच्चा जो है इसको खा नहीं सकता। ठीक है। जैसे और कुछ हमारे पास मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनको आप प्रेस करते हो पाम से फिर वो ओपन होती हैं, लाइक उनको प्रेस करते हैं तब वो रोटेट होती हैं। कुछ कंटेनर्स के क्लोयर ऐसे होते हैं। ठीक है। तो वो बच्चे तो उसको नहीं खोल सकते, कोई बड़ा ही खोलेगा। तो इसका ये फायदा होता है। ठीक है। मतलब एक किस्म का आप ये समझ लें चाइल्ड लॉक लगा हुआ है बेसिकली। ठीक हो गया। अह, फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। होपफुली यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।